प्रस्तुत जो पद ले रही हूँ मैं तुलसीदास का अनिवार्य हिंदी से लिया गया है और इस अनिवार्य हिंदी का ये दूसरा पद है जिसमें तुलसीदास जी अपने समय की बेरोजगारी का भीषण बेरोजगारी का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें लिखा गया है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहें एक एक अंशो कहा जाई का करी। वेदौ पुराण कही लोकौ विलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दवाई दूनी दीन बंधु, दुरुत्य दहन देख तुलसी हाहा करी। अब देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस पद में देखिए, दारिद दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, यहाँ पर बार बार दैवर्णी की आवृत्ति हो रही है, तो यह अनुप्रास अलंकार है। दुरित दहन देख, तो यहाँ पर भी दैवर्णी की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इसमें देखिए और रूपक अलंकार भी है। आप देखिएगा आगे कि खेती ना किसान को, इसमें अपने समय की स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय ना तो किसान के लिए करने को खेती थी, भिखारी खेती नहीं थी, तो भिखारी को भीख भी नहीं मिलती, बलि यानी कोई भेंट भी नहीं देता था, दक्षिणा भी नहीं मिलती, बनिक को बनिज और बनियों को व्यापार नहीं था, न नौकरी करने वाले को नौकरी मिल रही थी। अब ऐसी स्थिति में जो जीविका विहीन लोग थे, यानी जिनको काम धंधा नहीं था, सब लोग एक दूसरे से पूछते थे और कहते थे कि भाई कहाँ जाएं, अब ऐसी स्थिति में क्या करें। और जिन्होंने वेद पुराण कही लोकौ विलोकियत, और वेद पुराण देखिए, सब में वेद पुराण और वेद पुराणों में देख लीजिए या लोकौ विलोकियत, यानी आप चाहे वेद पुराणों को पढ़ ले, चाहे इस लोक में कहीं भी आप देख लीजिए कि संकट की सभी घड़ी में सांवरे सबे पे राम रावरे कृपा करे, कि इस संकट की घड़ी में श्री राम जी आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। कैसे कि दारिद दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, कि दरिद्रता रूपी रावण ने, है ना, दरिद्रता रूपी रावण ने और सारी दुनिया को अपने आगोश में ले रखा है। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, कि ऐसी स्थिति में तुलसी हाहा खाते यानी परेशान हो रहे हैं। तुलसी बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं स्थिति का, कि आपकी सहायता से मैं प्रार्थना करता हूँ हे राम कि आप आकर इन दीन दुखियों का उद्धार करें। कि तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, आप विशेष में लिख दीजिएगा। बेरोजगारी और अकाल का चित्रण है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, कवित्व छंद है, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया, और अनुप्रास अलंकार जैसे कि मैंने दारिद दसानन दुखी, इन सब में मतलब अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इस तरह आप लिखेंगे तो आपके नंबर बिल्कुल कहीं नहीं कटेंगे। पहले आप कठिन शब्दार्थों के अर्थ लिखिए, फिर इसका प्रसंग लिखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में से लिया गया है, और इसमें कवि तुलसीदास जी उस समय की भयंकर बेरोजगारी वाली स्थिति का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में फिर उसका व्याख्या कीजिए पूरी, फिर उसके बाद में विशेष लिखिए, आपके पूरे के पूरे नंबर हाजिर हैं। अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सम्यक यूट्यूब चैनल हिंदी।